आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं जो आपका विषय विज्ञान है उसके वार्षिक मूल्यांकन वर्ग सीट 2022 जो आपका खंड आ है ना, उसके विषय विज्ञान की वार्षिक परीक्षा पेपर का छात्रों जो हमने आपको सबसे पहले एक पेपर दिया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और छात्रों, आप यकीन मानिए, यदि आप इसे तैयार कर लेते हो तो आपके 30 अंक बिल्कुल ही फिक्स हो जाएंगे। आपका 30 में से एक भी अंक मतलब कम नहीं होगा, आपको 30 में से 30 अंक मिल जाएंगे। प्लस छात्र, हमने आपको इसके बाद एक और वीडियो दे रखी थी, यदि आपको याद हो तो, उसमें हमने आपको क्वेश्चन के साथ साथ उत्तर भी दिए थे। यदि आप छात्र उसे भी तैयार कर लेते हो तो आप विश्वास मानो, आप 30 अंक वहां से भी लाओगे, मतलब आप 60 में से 60 अंक फिक्स कर लोगे यदि आप इन दोनों वीडियो को तैयार कर लेते हो। तो छात्रों, आपको इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है पेपर को, तभी आप 60 में से 60 अंक लेके आ पाओगे, नहीं तो आपके 60 में से 60 अंक आना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। इस पेपर में बताए गए सभी के सही प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा जिससे आप बहुत अच्छे अंक ला सको। और इसके बाद छात्रों ने आपको जिससे पहले वीडियो दे रखी थी, यदि आपने उसे तैयार नहीं किया है तो हम आपको उसकी लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट बॉक्स पे, तो आप उसे भी तैयार कर लीजिएगा, है ना। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन था इस वाले पेपर में, पहला क्वेश्चन था सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि था आपको चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि। तो आपका उत्तर क्या जाएगा? यह है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा की पृष्ठ के केवल कुछ भाग को ही ढकती है, यानी कि पहले का सा। फिर दूसरा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपका यहाँ पर आ जाएगा सा, है ना। कुछ धातुएं तन्य होती हैं। फिर तीसरा है आंतरिक निषेचन होता है तो वह मादा के शरीर के अंदर। संचरणीय रोगों का मुख्य कारक है तो घरेलू मक्खी। पांचवा खरपतवार नासी है तो आपका आ जाएगा एनपीके, है ना। दूसरे में क्या था? दूसरे में आपका पहले में आ जाता है बल। क्या आएगा छात्रों? पहले में बल। दूसरा है खालिस्तान एक विशिष्ट प्लास्टिक है जो पकाने वाले बर्तन पर और तेल और जल से पकाने नहीं देता। तो आपके यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? टेफ्लॉन, है ना। क्या आएगा? कौन सा प्लास्टिक है? टेफ्लॉन। फिर आपका नेक्स्ट जो है खालिस्तान घरों में काम आने वाला द्रव ईंधन है तो आपको लिख देना है एलपीजी, है ना। और जो लास्ट नीले हरे सवाल, वायु से खालिस्तान का स्थिरीकरण करते हैं तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब बचे हुए तो छात्रों आपके यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, और लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसके उत्तर देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो चलते हैं उत्तर की ओर। तो देखो, ये हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर प्रश्नों के साथ, है ना। तो छात्रों, आपको पहला प्रश्न जो है, निम्न के दो उदाहरण लिखिए। अब निम्न क्या है? पहला रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल। फसल मतलब कि जो आपके खेतों में फसल उगते हैं ना, सिर्फ रबी की फसल में आपका आता है उदाहरण लिखना आपको गेहूं, चना, सरसों आदि, ठीक है। और खरीफ की फसल में लिखना है धान, सोयाबीन, मक्का। मतलब कि रबी का फसल है उसमें हम गेहूं को उगाते। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से क्लास 12 IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही हैं स्पेशल क्लासेस 9 से 12 IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें डाउटनट ऐप, अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। उसमें हम गेहूं को उगाते हैं, चना को, सरसों को, और खरीफ की फसल में हम धान को उगाते हैं, सोयाबीन को, मक्का को, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका पेट्रोलियम के किन्हीं 2 संघटक के नाम व उपयोग लिखिए। 2 संघटक मतलब पेट्रोलियम से मिलकर बने पदार्थ। तो पेट्रोलियम गैस हो जाएगा आपका, पेट्रोल से बनती है पेट्रोलियम गैस, है ना। जब गाड़ी चलाते हो आप तो उससे जो गैस निकलती है पीछे से वो पेट्रोलियम गैस होती है। और सेकेंड आएगा पेट्रोल, जो कि मोटरसाइकिल, स्कूटरों और कारों को चलाने में उपयोग में लाया जाता है। तीसरा प्रश्न है आपका छात्रों, क्या होगा यदि हम वृक्षों की लगातार कटाई करते रहें? तो देखो, इसका जो उत्तर है आप मन से लिख सकते हो। मन से कैसे? कि देखो, यदि हम लगातार वृक्षों की कटाई करते रहते हैं तो हमारे पर्यावरण प्रदूषित होगा, है ना, और हमें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा। और क्या होगा? जैसे वृक्ष कट गए तो हमें फल फूल नहीं मिल पाएंगे, है ना, लकड़ी नहीं मिल पाएंगी ईंधन के रूप में, और फूलों की प्राप्ति नहीं होगी। इस टाइप से आप मन से भी लिख सकते हो। बाकी आप चाहो तो सब पढ़ लीजिए आप, है ना। यदि हम वृक्षों की लगातार कटाई करते रहें तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की खपत करने वाले वृक्षों की संख्या घट जाएगी।
या लिख सकते हो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। CO2 ऊष्मा को रोक लेती है और उसे वायुमंडल में नहीं जाने देती है। और जो भी आपका यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बाकी आप इसे मन से लिख सकते हो, आपको एक भी अंक नहीं कटेगा। ठीक है। फिर आपका चौथा प्रश्न जो है, कायांतरण किसे कहते हैं? ठीक है, उदाहरण से समझाइए। देखो, कायांतरण कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते हैं। ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। अर्थात लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। उदाहरण, मेंढक टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है और छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। यदि आपको उत्तर लिखना उदाहरण में मेंढक, बस इतना कोष्टक वाला आपको नहीं लिखना है। ठीक है। फिर छात्र, आपका जो अगला प्रश्न आता है वो है 5वां, बल किसे कहते हैं? संपर्क एवं असंपर्क बल के एक एक उदाहरण लिखिए। तो आपको लिखना है बल डैश। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अपकर्षक या खिंचाव को बल कहते हैं। ठीक है। संपर्क बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के मध्य घर्षण बल संपर्क बल, और असंपर्क बल चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल असंपर्क बल। 6वां, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? कोई दो भारतीय कृत्रिम उपग्रह के नाम लिखिए। तो कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। मतलब कि जो मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं वो कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं, है ना। 2 भारतीय कृत्रिम उपग्रह हैं INSAT और एजुसेट आदि। फिर आपका अगला प्रश्न है लघुत्तरी के रूप में। पहला है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो उत्तर लिखना है, प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। जब इसे जलाया जाता है तो यह पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है और भारी मात्रा में विषैली गैस पर्यावरण में उत्सर्जित कर देता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। अतः हमें जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, तभी हम पर्यावरण प्रदूषित होने से बचा पाएंगे और एक स्वच्छ व प्रदूषण रहित स्वच्छ वातावरण में रह पाएंगे। दूसरा है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। तो यह मोमबत्ती की ज्वाला, इसका आपको चित्र बनाना नामांकित है ना। तो देखो, आपका चित्र आपके सामने है। नामांकन यहाँ पर छात्र नहीं हुआ है तो नामांकन आप देख लीजिएगा। जब आपको अगली वीडियो दी थी उसमें हमको नामांकन दिया हुआ है। फिर आपका जो इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कोशिका में गुणसूत्र क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्य बताइए। तो कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के कार्य, ये जीन के धारक हैं, अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। 5वां, किशोरावस्था को परिभाषित कर यौवन अवस्था में होने वाले कोई 2 परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो किशोरावस्था जीवन की वह नाजुक अवस्था है जब बालक बालिका में शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ मानसिक संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टिकोणों में परिवर्तन आता है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यौवनावस्था में होने वाले कुछ 2 परिवर्तन। पहला, लंबाई में वृद्धि। इस समय शरीर की लंबाई अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबे हो जाता है। लगभग 18 वर्ष की आयु तक लड़के व लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, जो आनुवांशिक जीन पर निर्भर करता है। फिर सेकेंड है, मानसिक बौद्धिकता एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। किशोर अधिक स्वतंत्र तथा सचेत होते हैं। इस समय सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी परिवर्तनों की वजह से किशोर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। अथवा जब क्वेश्चन है, संताति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। तो उत्तर लिखना हेडिंग में, संताति का लिंग निर्धारण, ब्लैक पेन से लिखना इसे हेडिंग को डैश करके। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र X व Y होते हैं। स्त्री में 2 XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में X तथा Y गुणसूत्र होते हैं। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, युग्मज 2X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु की निषेचित करने की वाले शुक्राणु Y हैं तो युग्मज कन्या शिशु में विकसित होगा। चित्र आपके सामने से अच्छे तैयार कर लेना।
फिर छात्रों आपका छठवां प्रश्न है, घर्षण मित्र व शत्रु दोनों हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, है ना। तो उत्तर में डालना हेडिंग ब्लैक पेन से, घर्षण मित्र है पहला पॉइंट। घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है, घर्षण की अनुपस्थिति में हम चलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दूसरा, कागज की सतह व पेन के शीर्ष के मध्य घर्षण बल हमें लिखने में सहायता करता है। यह तेलीय अथवा चिकनी पृष्ठ पर लिखना कठिन होता है क्योंकि वहाँ घर्षण का अभाव होता है। तीसरा है, घूमता हुआ पट्टा पहिए की परिधि पर घर्षण के कारण बना रहता है। चौथा है, यदि घर्षण ना हो तो भवन निर्माण नहीं हो सकता। फिर आपका नेक्स्ट है, घर्षण शत्रु है, यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट डालना है। घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे घिसते रहते हैं तथा उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। दूसरा, घर्षण के कारण ही मशीन को प्रदान की गई ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। और तीसरा, घर्षण के कारण ही मशीनों की दक्षता कम हो जाती है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा में आपको एक हल्की पेटिका धकेलनी है तथा एक भारी पेटिका धकेलनी है, कौन सी पेटिका को धकेलने में घर्षण बल अधिक अनुभव करेंगे, क्यों? तो आपको उत्तर डालना, भारी पेटिका को धकेलने पर घर्षण बल का अनुभव अधिक होगा क्योंकि घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करता है और लगाया गया बल जितना अधिक होगा उतना ही घर्षण बल अधिक होगा। क्योंकि भारी पेटिका धकेलने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, इसलिए उस पर घर्षण बल अधिक अनुभव होगा। फिर आपका जो इसके बाद है अगला क्वेश्चन, है ना, जो कि है 17वां, ये 7वां। आग लगने के समय फायरमैन पानी की होज से पानी का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य आपूर्ति बंद कर देते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। तो आग लगने के समय फायरमैन पानी की हौज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि साधारण पानी विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात उसमें क्या होता है, यदि छिड़काव करते समय कुछ पानी विद्युत बोर्ड आदि में चला जाए तो सारे क्षेत्र में विद्युत धारा फैलने का खतरा बन जाएगा, जिससे जान माल तक की हानि हो सकती है। सातवीं अथवा है, क्या शुद्ध जल विद्युत का संचालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो नहीं, शुद्ध जल विद्युत का जल का चालक नहीं करता है। इसे चालक बनाने के लिए हम इसमें नमक, चीनी जैसे साधारण लवण घोलकर इसे चालक बना सकते हैं। ठीक है। फिर छात्रों आपका जो अगला है इसे आप तैयार कर लेना, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तर आपके सामने है। फिर आपका जो नेक्स्ट है, तरल से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय लिखिए, तो उपाय भी आपके सामने है 3, इसे भी तैयार कर लेना। फिर आपका जो 9वां है जो कि है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, कारण सहित तो स्पष्ट कीजिए। तो सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि दोनों धातुएं अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। यदि इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये वायु से अभिक्रिया करके जल्द से उठती हैं। मिट्टी का तेल इन धातुओं के ऊपर एक आवरण बनाता है जो उन्हें वायु तथा नमी के संपर्क में आने से रोकता है। फिर आपका सेकेंड है, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों बर्तन में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर डालना, नहीं, हम एल्यूमिनियम के पात्रों में नींबू के अचार को नहीं रख सकते हैं क्योंकि नींबू के अचार में साथ अभिक्रिया करके अनेक विषैले पदार्थ बन जाते हैं। अतः यदि हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रखते हैं तो उसमें उपस्थित सिट्रिक अम्ल तथा एल्यूमिनियम अभिक्रिया करके विषैले पदार्थों में उत्पन्न करते हैं, जिससे खाना हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। फिर आपका इसमें देखो, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस समीकरण द्वारा प्रक्रिया को समझाइए। तो तैयार कर लीजिएगा आप यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। दूसरा सेकेंड है आपका, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो क्या होता है, इसे भी आप तैयार कर लेना। फिर 10th में आपका फर्स्ट है, एक दोलक 4 घंटे में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें सिंपली भाग कर देना है, 40 में आपको उत्तर आएगा 0.1, तो आपका उत्तर हो जाएगा। सेकेंड देख सकते हो। फिर आपका जो यहाँ पर इसके साथ सेकेंड है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्या है, 80 डेसिबल से ज़्यादा प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है, क्यों? सेकेंड है, अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जैसे अनिद्रा, तनाव, चिंता, उच्च रक्तचाप आदि। और तीसरा, तो आपको इसका उत्तर देख लो आप यहाँ पर, आप सिंपली, है ना, पहला क्वेश्चन इसका उत्तर, फिर इसके लिए 3-4 पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन आपका सुर तथा संगीत में क्या अंतर है, इसका उत्तर। फिर आपका इसमें जो सेकेंड का फर्स्ट है इसका उत्तर, है ना, जो कि है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण में 90 अंश का कोण बनाए तो ऑप्शन कौन का मान कितना होगा, और एक चित्र द्वारा समझाइए। तो उत्तर आपके सामने, तो इसे पूरा सेंटर से बता लीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देन छात्रों आपका इसके आगे का, है ना, इसी क्वेश्चन का उत्तर है जी, किस वाले क्वेश्चन का, 11वें क्वेश्चन का, तो आप देख लो इसे। फिर आपका इस पे सेकेंड है, नियमित तथा विसरित परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं, और जबकि विसरित परिवर्तन किसे कहते हैं,
जब सभी समांतर किरणें किसी समांतर पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परिवर्तन कहते हैं। फिर आपके इसमें अथवा जो है मानव नेत्र का अनुमान के चित्र बनाइए, तो आपको उत्तर इसके सामने है। तो छात्रों यदि आपके कोई क्वेश्चन न तैयार कर लेते हो तो आप समझो सारण में से कि 50 नंबर फिक्स है ना। बाकी आपके क्वेश्चन के लिए एक वीडियो और आपको दे रखी है। मान लो इससे आपको 50 का नहीं आता, मान लो 30 नंबर का भी आता है ना, 30 का भी यदि आता है तो हमने फिर एक वीडियो बना के दे रखी है, इसमें उत्तर भी हमने दे रखा है, उसे तैयार कर लेना। आप 60 में से 60 अंक लेके आओगे, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। ठीक है छात्रों, तो इसे प्लस आपको एक वीडियो दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसे भी तैयार कर लो। आपके 60 में से 60 अंक फिक्स हो जाएंगे, आप टॉप करोगे, है ना। दोनों को तैयार कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दोनों को तैयार कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।